हेलो फ्रेंड्स, आज का सब्जेक्ट बीके और बीके में भी जो चैप्टर हम लोग कवर करने के लिए जा रहे हैं उसका नाम होगा फाइनल अकाउंट। याद रखिएगा, जब हम लोग फाइनल अकाउंट स्टार्ट करेंगे तो फाइनल अकाउंट में टोटल 4 अकाउंट बनेगा। जो सबसे पहला अकाउंट बनेगा उसका नाम होगा ट्रेडिंग अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट के साथ साथ पीएनएल अकाउंट बनेगा। पीएनएल अकाउंट के साथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनेगा और एट द एंड हम लोग क्या बनाएंगे, बैलेंस शीट। याद रखिएगा, जब मैं ट्रेडिंग अकाउंट की बात करूंगा तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में 2 ओपनिंग स्टॉक आएगा, उसके साथ साथ 2 परचेस आएगा। अगर एग्जामिनर ने परचेस से परचेस रिटर्न माइनस करने बोला है तो याद रखिएगा हम लोग परचेस से परचेस रिटर्न माइनस करेंगे। परचेस रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड। क्रेडिट साइड में आएंगे तो हम लोग लिखेंगे बाय सेल्स, सेल्स से सेल्स रिटर्न माइनस करेंगे। सेल्स रिटर्न का दूसरा नाम होता है रिटर्न इनवर्ड। उसके नीचे 3 से 4 लाइन छोड़ देना और बाद में आके लिखना बाय क्लोजिंग स्टॉक। अब हम लोग क्या करेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे। जब ट्रेडिंग अकाउंट को क्लोज करेंगे तो हम लोग को पता होना चाहिए आइदर डेबिट साइड ज्यादा रहेगा, अदरवाइज क्रेडिट साइड ज्यादा रहेगा। 110% क्रेडिट बैलेंस ज्यादा रहेगा। क्रेडिट बैलेंस आप लोग डेबिट में लिखेंगे, इन सब आइटम को माइनस करेंगे तो डिफरेंस इन अमाउंट आएगा, उसको हम लोग बोलेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैरी डाउन हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन करेंगे। और इसी के साथ साथ पीएनएल अकाउंट के डेबिट में आएंगे तो हम लोग लिखेंगे टू ओल्ड बाय डेट। उसके नीचे लिखेंगे एड न्यू बाय डेट, एड न्यू आरडीडी, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे लेस ओल्ड आरडीडी। पीएनएल अकाउंट को भी हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। तो पीएनएल अकाउंट का इधर डेबिट बैलेंस ज्यादा निकलेगा, अदरवाइज क्रेडिट बैलेंस। मैं मान लेता हूं कि क्रेडिट बैलेंस ज्यादा रहेगा तो जो डिफरेंस अमाउंट आएगा उसको हम लोग बोलेंगे नेट प्रॉफिट। और नेट प्रॉफिट हम लोग क्या करेंगे, दोनों पार्टनर को उनके रेशियो के अकॉर्डिंग बांट देंगे। जो यहाँ पे डिफरेंस इन अमाउंट आएगा हम लोग पार्टनर कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट में लिखेंगे। इसी के साथ साथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे। जो डिफरेंस इन अमाउंट आएगा उसके सामने लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन और एज इट इज हम लोग कहां लिख देंगे उसको, लायबिलिटी में। और लायबिलिटी के हेड में आके लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। तो दोनों पार्टनर का नाम लिखे हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, उसको लिख देंगे। बस याद रखिएगा कि ट्रायल बैलेंस में जो भी इंफॉर्मेशन दी रहती है ना, वो पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन ओल्ड कहलाती है और एडजस्टमेंट में दी हुई हर इंफॉर्मेशन आपके लिए न्यू कहलाती है। हाँ, अगर कभी एग्जामिनर ने लिखा रेंट और रेंट के आगे इन ब्रैकेट लिखा फॉर 10 मंथ, तो याद रखिएगा ट्रायल बैलेंस में जो भी इंफॉर्मेशन दी रहती है अप टू 12 मंथ होनी चाहिए। अगर 12 महीने से कम है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, एड ऑन करना पड़ेगा। अगर 12 महीने से ज्यादा रहेगा तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। हाँ, याद रखिएगा, मैं आप लोगों को कुछ एडजस्टमेंट बता रहा हूं जो फाइनल अकाउंट के लिए सफिशिएंट है। इससे ज्यादा आप लोगों को एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं। जो पहला एडजस्टमेंट आएगा रिगार्डिंग क्लोजिंग स्टॉक होगा, जो दूसरा एडजस्टमेंट रहेगा डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग रहेगा। एडजस्टमेंट नंबर 3 आउटस्टैंडिंग देख लेना, प्रीपेड देख लेना, आरडीडी देख लेना। इसी के साथ साथ इंश्योर्ड गुड्स लॉस बाय फायर और एट द एंड गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। बस आप लोगों को इतना एडजस्टमेंट देखना, इससे ज्यादा एडजस्टमेंट देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक इंफॉर्मेशन आप लोगों को यह देख रहा हूं कि अगर मैं पिछले साल की पेपर की बात करता हूं तो पिछले साल के पेपर में ट्रेडिंग अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं थी। हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते क्यों, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए। तो एग्जामिनर ने लास्ट ईयर ग्रॉस प्रॉफिट दिया था तो हम लोगों को यहां तक कुछ करने की जरूरत नहीं। हम लोग हमारे सम को कहां से स्टार्ट करेंगे, बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन से। और इसके बाद पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाएंगे और एट द एंड हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस शीट को टैली मारेंगे। आराम से पेपर लिखिएगा, बिल बिफोर टाइम आप लोगों का पेपर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग ये बनाएंगे कि पेपर अटेम्प्ट कैसा करना है। थैंक यू।